अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फरिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम झटपट से ज़बरदस्त से समोसे बनाते हैं और जानते हैं कि समोसों की ज़बरदस्त शेप कैसे देते हैं जिससे ये टूटे भी ना, टेढ़े मेढ़े भी ना और क्रिस्पी भी बने। तो देर किस बात की, आए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ हमने सबसे पहले लिया है 1.5 कप मैदा। ये प्लेन मैदा है, हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक, जो कि 1 टीस्पून, और इसको खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें ऑयल डाल देंगे, जो कि है 2 टेबलस्पून। चलें, ये अच्छा सा हो गया। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारा समोसा कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा ये डिसाइड करती है इसकी डो। तो जितने अच्छे से हम उसकी डो को गूंदेंगे उतना ही खुश होकर हमें मज़ेदार सा समोसा बना के देगी। ये देखें, नमक और ऑयल इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और इसे गूंदना शुरू कर देते हैं। इसे गूंदने का कोई ख़ास तरीका या ट्रिक नहीं है। जिस तरह से आप रोटी वाले आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम उसे गूंद लेंगे। बस फ़र्क इतना है कि हमने इसको थोड़ा सख्त ही रखना है, क्योंकि अगर ये रोटी की तरह नरम हुआ तो हमारे समोसे बीच में ही टूट जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस एक तो छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना है और ज़बरदस्त से हमारे समोसे तैयार भी हो जाएंगे। अच्छा, पानी हमने यहाँ पे थोड़ा नीम गर्म इस्तेमाल किया है। ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। इतना कि जब आप इसमें अपने फिंगर डाल के चेक करें ना तो बस हल्की से हीट आए, हाथ जलना नहीं चाहिए आपका। कुछ लोग समोसा बनाते वक्त यही गलती कर जाते हैं कि वो सब कुछ तो बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल जो करते हैं वो ठंडा होता है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। बस अब हम इसी तरह इसको अच्छी तरह से मज़े के साथ गूंथते जाएंगे, और अगर हमें लगेगा कि इसमें पानी की और नीड है तो 1 से 2 टेबलस्पून करके और डाल देंगे। बस हमने पानी को इकट्ठा एक साथ नहीं डालना, क्योंकि अगर ये पतला हो गया डो तो हमारी सारी मेहनत बाकी की भी ज़ाया हो जाएगी। और देखें, यहाँ पर हमने 2 मिनट के अंदर अंदर ज़बरदस्त आटा गूंद भी लिया है। और इसे गूंदने में हमने तकरीबन आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल किया है। ज़्यादा पानी हमने इस्तेमाल करना भी नहीं है। और देखा आपने पहले कितना चिपक रहा था आटा हमारे हाथों पे, और आप देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब हम इसे हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके इसे रेस्ट दे देते हैं। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास से आलू, ये 3 आलू हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। मैं मैशर से कर रही हूँ, आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। चलें, ये तो अच्छा सा हो गया। अब हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और इसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का लगता है समोसों की स्टफिंग में। और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। आपने देखा कि जो हमने मैदे की डो बनाई थी उसमें हमने बिल्कुल भी ज़ीरा नहीं डाला था, लेकिन अब हम इसमें स्टफिंग में ज़ीरा डाल दे रहे हैं, तकरीबन 2 टीस्पून। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम मार्केट वाले स्टाइल के समोसे बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो उसकी आउटर लेयर होती है ना, उसमें ज़ीरे का कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन ज़ीरे का टेस्ट इसमें बहुत ही कमाल का लगता है। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ के ज़ीरे को कंट्रोल करने के लिए स्टफिंग में थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा डाल दिया। देखें कैसा मज़ेदार सा ये मैनेज हो गया। ज़ीरे का जायका भी मिस नहीं हुआ, खुशबू भी मिस नहीं हुई, और हमारे खूबसूरती से समोसे भी तैयार हो जाएंगे। देखें, यहाँ इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ज़ीरे का मज़ेदार सा ब्राउनिश सा कलर भी आ गया है, जैसा कि हमें चाहिए था। अब हम इसमें डालते हैं आलू, जिसको हमने अच्छे से मैश कर लिया था, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हम कुछ इस तरह से करेंगे, यूँ प्रेस करते करते, ताकि जो हमने इसमें साबुत मसाले डाले हैं ना वो इस मैश किए हुए आलू के साथ बिल्कुल घुल जाएं। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पे सौटे कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारे बॉयल है, हमने इसे पकाना नहीं है। बस ये जो हमने मसाले डाले थे और जो ऑयल डाला है ना, उसका टेस्ट हमने मज़ेदार सा आलू के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। चलें, ये तो झटपट सा हो गया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं इसको और भी मज़ेदार बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, जो कि 1 टीस्पून, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ये आपके टेस्ट के मुताबिक। और अब इसमें जा रही है हल्दी, ये ½ टीस्पून है। हल्दी आपने ज़्यादा नहीं डालनी है वरना इसका कलर बहुत येलोइश सा हो जाएगा।
अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं। पहले मीडियम थी, अब हमने हल्की सी कम कर दी है और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना, उसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आलू के अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसमें कुछ हरी भरी चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें हरा धनिया, जो कि है 3 टेबलस्पून, और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च डाल देते हैं। हमने यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल की है, जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं होती। थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं इसमें, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इससे बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा फ्लेवर आ जाएगा समोसा में, जो बहुत ही मज़े का लगता है। चले जी, ये तो झटपट से डन हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखें, इसे रेस्ट पे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, ऐसा इसलिए कि हमें रोटी बेलने में आसानी हो जाएगी। और अब इसे लंबाई में एक रोल की शेप में बेल लेते हैं, कुछ इस तरह से। और देखा, हमने जो हाथों पर ऑयल ग्रीस किया था उसकी वजह से बड़ी स्पीड से ये बेल हो रही है और हमें कोई मुश्किल भी नहीं हो रही। और अब इसकी इक्वल साइज़ में हम कटिंग कर लेते हैं। है ना कितना इजी, और बिल्कुल झटपट सा काम हो जाता है सारा का सारा। अच्छा, पेड़े बनाने का सबका अपना अपना एक अलग अंदाज़ होता है। मुझे इस तरह रोल बना के कटिंग करके थोड़ा इजी लगता है, तो मैंने ऐसा किया। बाकी आपको जैसा आसान लगे वही बेस्ट है। और बस अब सिंपल सा हम एक एक टुकड़े को उठाएंगे और इसके पेड़े बनाते जाएंगे। तो बताएं आप, है ना कितना आसान, दिखने में भी बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग है इसको बनाना। यहाँ देखिए, हमने एक ही साइज़ में 5 पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम पेड़ों को रेस्ट दे देते हैं और हम लई बना लेते हैं समोसों की। ये एक तरह से ग्लू की तरह काम करती है समोसों के लिए। तो इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लिया, और बस हमारी मज़ेदार सी वाइट ग्लू तैयार है। अब हम इन पेड़ों को साइड कर लेते हैं, और सबसे पहले हम थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल कर देते हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे, और इसके किनारों को भी हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे, क्योंकि किनारे अगर मोटे रहेंगे तो समोसा क्रिस्पी नहीं बनता। चलें, अब हम इसे बेलना शुरू कर देते हैं। इस रोटी को आम दिनों की रोटी की तरह बिल्कुल नहीं बनाना, इसे हम थोड़ा बारीक बेलेंगे। जिस तरह पन्नी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसे बारीक बेलना है हमने। और इसकी वजह यह है कि हमारे समोसे ज़बरदस्त से क्रिस्पी बने। जितना हम इसे बारीक बनाएंगे उतने ही क्रिस्पी और करारे हमारे समोसे बन के तैयार होंगे। यहाँ देखें, रोटी को हमने ज़बरदस्त सा बेल लिया है, और हमने इसे इतना शीट की तरह बारीक बेला है ना कि नीचे जो बेकिंग मैट है ना, वो भी इसमें क्लियर शो हो रहा है। तो आपने भी इसी तरह की बारीकी रखनी है, तभी आपके समोसे क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। अब यहाँ है हमारे पास एक प्यारा सा फ्राई पैन, जिसे हमने प्री हीट कर लिया है। अब इस रोटी को हम उस फ्राई पैन में डाल देंगे, और फ्लेम को हमने किया हुआ है लो, और बस 30 से 40 सेकंड के लिए इसकी दोनों साइड्स को पका लेंगे। वैसे अगर हम चाहते तो 3 से 4 लेयर की शीट का सेट बनाते, फिर हम इसे प्री हीट करते, लेकिन फिर वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो आज की रेसिपी तो हम बड़े ही ईजी और मज़ेदार तरीके से बना रहे हैं, ताकि आपका भी बनाने में दिल खुश हो जाए और मेरा भी दिखाने में दिल खुश हो जाए। और शीट को हमने फ्राई पैन से उतार लिया है, और देखिए इसका कलर अब हल्का सा चेंज है पहले की निस्बत। अब हम इसकी सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। चले जी, अब हम एक शीट को साइड कर देते हैं और एक शीट को किनारे से पकड़ के कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और इसकी साइडों पर हम लई लगा लेते हैं। बस अब दूसरे किनारे को पकड़ के कॉर्नर वाली लाइन से मिला देंगे। चले, हमारा 70% काम तो डन हो गया। अब हम इसे उठाते हैं और साइडों को प्रेस करते करते इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम इसकी पॉकेट में स्टफिंग फिल कर देंगे जो हमने बनाई थी, और स्टफिंग को आपने हाथ से ही ऐड करना है, क्योंकि इससे एक तरतीब से ये नीचे से ऊपर तक फिल होगी। और अगर आपको सेंटर का वो आलू वाला पार्ट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा फिल कर लें स्टफिंग को, और अगर आपको पापड़ी ज़्यादा पसंद है तो कम फिल करें और पापड़ी वाले पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा छोड़ दें। तो फिलिंग तो हो गई अच्छे से। अब हम इसकी पापड़ी वाली साइड पे भी लई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। और ऊपर वाली लेयर को हल्का सा खींचते हुए नीचे वाली लेयर से मिला देंगे, और एक फिनिशिंग सा टच देने के लिए हम इसे हथेली की मदद से थोड़ा राउंड शेप में प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे समोसे बहुत ही खूबसूरत लगने के साथ थोड़े प्रोफेशनल भी लगें।
यहाँ सबसे पहले तो हमने लिया है घी और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेते हैं। आप इसे तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन घी में थोड़े खस्ता बनते हैं, इसी वजह से हमने घी लिया और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया। अब हम इसमें समोसे डाल देते हैं और तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल टच नहीं करना और फ्लेम को हमने रखना है मीडियम। यहाँ इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मज़े से हिला सकते हैं, पलट सकते हैं, जो करना चाहें वो करें, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इसे हिलाते तो इसकी शेप ख़राब हो सकती थी। और अब हमने फ्लेम को कर देना है लो। पहले मीडियम थी, अब मीडियम से थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके, प्यारा सा इसका कलर आए और जले बिल्कुल भी ना। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी फ्लेम पर पकाएंगे और अगर बीच बीच में आपको लगे कि इसे पलटने की ज़रूरत है तो हम इसे पलट लेंगे। तो जी यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। इससे पहले हमने इसे बिल्कुल भी नहीं पलटा था और फ्लेम तब थी हमारी लो। अब हम फ्लेम को वापसी से मीडियम कर देते हैं और वापसी मीडियम करने की वजह ये है कि देखें अंदर से ही अच्छी तरह से पक गए। अब हम इस पर अपना मनचाहा कलर देने के लिए, एक ब्यूटीफुल सा रंग देने के लिए फ्लेम को वापसी से मीडियम कर लेते हैं और जब वो कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर एक प्यारा सा मज़ेदार सा कलर भी आ चुका है और इसको हमने टोटल 7 मिनट पकाया है। पहले 2 मिनट, फिर 3 मिनट और फिर वापसी से 2 मिनट। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और सुना आपने, जब हमने इसे प्लेट में निकाला ना तो कैसे धमाकेदार आवाज़ आई। देखा ना आपने कि हमने मिलके कितने क्रिस्पी और क्रंची से समोसे भी बना लिए और हमें वक्त भी नहीं लगा। बस अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही टिश्यू पे रेस्ट देंगे ताकि अपना सारा तेल रिलीज़ कर दे। अब हमारे मज़ेदार से क्रंची एंड क्रिस्पी समोसे खाने को तैयार हैं और देखते हैं बने कैसे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं और इतने क्रिस्पी बने हैं कि जब मैं इसे खा रही हूँ ना तो मुझे वो लेस पापड़ वाला एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब वो मुंह में जाते हैं ना कच कच आवाज़ आती है। इतने क्रिस्पी बने। तो आप भी जाएं, जल्दी से बनाएं, खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और जो बेल आइकन उसे भी हिट कर दें। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।